गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है और क्यों किया जाता है। देखिए, काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श, है ना। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में बातें होती हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति वो होता है जिसको प्रॉब्लम होती है और एक व्यक्ति वो होता है जिसके सामने ये बातें रखी जाती हैं। उसको काउंसलर भी कहा जाता है। देखिए, काउंसलिंग जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है, पर वहाँ पर क्या होता था कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होते थे वो घर के बड़े जो हैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसको शॉर्ट आउट करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इस बात का एहसास होने लगा कि जब दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो शायद वो प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व नहीं होती और उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। ऐसा धीरे धीरे महसूस होने लगा। तो जो काउंसलर्स हैं, यहाँ पर एक ये प्रोफेशनल्स होते हैं और वहाँ पर आकर के जब जैसे हमें बुखार आता है तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमें या जिसको भी प्रॉब्लम होती है, जब लगता है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तनाव है, या फिर कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो सही नहीं है, हम मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो कम हमें लगता है, या फिर हम अपने जो कैरियर से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो सही नहीं ले पाते हैं, हम अपने लाइफ के डिसीजंस सही नहीं ले पाते हैं। और कहना चाहिए जितने भी इश्यूज़ लाइक वी कैन से एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ होते हैं, फोबिया है, देन सोसाइटल जो टेंडेंसीज हैं, देन जो ड्रग एडिक्शन है या सब्सटेंस एब्यूसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं जा कर के अफेक्ट होने लगती है, हमारी लो सेल्फ इस्टीम लो होने लगती है। तो तब हमें ऐसा फील होता है कि हम अपना डिसीजन जो है सही नहीं ले पाते। तब वहाँ एक काउंसलर की ज़रूरत होती है और काउंसलर जो आपका है वो आपके विचारों को, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको, या जो आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो जिसकी वजह से शायद आप परेशान हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको आपके पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, लाइक एक पूरी सीरीज़ होती है। कहना चाहिए कि काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, मिनिमम जो है 45 मिनट का होता है, जो और मैक्सिमम है वो 90 मिनट्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्री मैरिटल काउंसलिंग भी होती है। आफ्टर शादी के बाद भी अगर हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी देखा जाता है। देन पेरेंटिंग भी जो है आजकल बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इंडिविजुअल और न्यूक्लियर फैमिली होने से प्रॉब्लम से पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो सारी चीज़ों कहीं ना कहीं जा कर के ठीक हो जाती थी। बच्चे पेरेंट्स एल्डर्स होते थे जो देखने के लिए बच्चों को होते थे, पर धीरे धीरे जो हमारे आज का लाइफ स्टाइल है एकदम हैक्टिक है, कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर अगर हम इस समय के हिसाब से नहीं चलते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती। पर इस समय में, ऐसे माहौल में हम अपने आप को किस तरीके से मेंटली पीसफुल रख करके हम अपने लाइफ में वो सारा चीज़ों का अचीव कर सकें जो हम चाहते हैं और हमारे हिसाब से हो सके। देखिए, अभी लाइफ कोचिंग नाम का भी शब्द आपने सुना होगा, जो इंसान को उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी इंसान को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना है तो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही बात की जाती है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग में सभी एस्पेक्ट को, जिस भी पर्सन को जिस तरीके का भी प्रॉब्लम है वो देखा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक काउंसलर नहीं, अलग अलग काउंसलर्स होते हैं। जैसे कैरियर काउंसलर हो गया, रिलेशनशिप काउंसलर हो गया, मैरिज काउंसलर हो गया, तो साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं जो स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम है उनको देखने के लिए। तो एग्जैक्टली जो कहा जाए कि जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, उनसे हम कैसे
उबर सकें, तो एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होता है जो आपकी समस्याओं को सुनता है, उस पर असेसमेंट करता है। यहाँ पर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 45 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 90 मिनट्स के होते हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी है जो इनसाइड आउट, उस पूरी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, उसमें कौन सा फैक्टर जो है आप प्रॉब्लम कर रहा है हमारी लाइफ में, उस पर स्पेशली जा कर के उस पर एक फोकस्ड हो कर के उस दिशा में काम किया जाता है। पर्सन के जो थॉट हैं, थॉट पैटर्न है, उस पर काम किया जाता है। धीरे धीरे उस पर बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। और देखिए, जो बदलाव है, जो चेंज है, वो हमारे ज़िंदगी में बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा एक तरीके से हम अपना थॉट को चेंज कर सकते हैं। और इसमें धीरे धीरे कोई भी, देखिए जब हम काम करते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लिए जाते हैं। जैसे एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंटा रखा जाता है, उसी तरीके से हमें अपने लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंजाइटी है, देन डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और कोई भी प्रोसेस, कोई भी थॉट प्रोसेस पे या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे कैरियर से रिलेटेड है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, और कहना चाहिए ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब को किस तरीके से हम देख सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काउंसलर आपको मदद कर सकता है और सही डिसीजन जो है उसमें लेने में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ CBT की थेरेपीज़ भी दी जाती हैं, कुछ साइकोथेरेपीज़ भी होती हैं, कुछ एक्सपोजर थेरेपीज़ भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है। तो बहुत सारा थेरेपीज़ है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि कब कहाँ किसको किस थेरेपी का यूज़ करना है, वो काउंसलर डिसाइड करता है। और जो एक बात बहुत अच्छी होती है काउंसलर के पास में कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी जिसको कहते हैं वो रखी जाती है सारी बातों को। जनरली क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से कोई बात कहेंगे या अपनी कोई भी प्रॉब्लम से को हम किसी से कहेंगे या अपने फ्रेंड से भी कहेंगे तो कभी ऐसा लगता है मे बी वो लीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो काउंसलर एक होता है वहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो बाहर, कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं जाती है, वो उस काउंसलर तक ही रहती है। और वो काउंसलर आपको हमेशा आपके डिसीजन लेने में आपको मदद करता है, आपका थॉट प्रोसेस में मदद चेंज करने में मदद करता है। और एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात होगी वो ये है कि कोई भी थेरेपी या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे ऊपर किया जाता है वो तभी कारगर होता है जब दो सामने वाला भी उस चीज़ के लिए रेडी हो। इट मीन्स कि अगर मुझे लगता है जैसे बुखार है, अगर मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगी और दवाइयाँ लेकर के, वो जो मेडिसिन लिखेगा वो मेडिसिन उसी टाइम जो शेड्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। इसी तरीके से आप जब साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास में जाते हैं, वो जो एडवाइस देता है अगर आप उन्हीं टेक्निक्स को उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपना एक नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम रह करके हम अपना एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर को मैनेज कर सकते हैं। हम अपना पूरा इवन थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसको हम बदल ना सकें जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है कि जो भगवान के हाथ में है वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं वो हम 110% उसका में काउंसलर आपकी मदद करता है। और अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमें अपने बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में क्या चेंज लाना है और उसमें कौन पर्सन हमारी मदद कर सकता है, हमें ये चीज़ों का अगर पता चल जाता है तो हमारे डिसीजंस हमें लेने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपका क्या होगा
ये थोड़ा देखने वाली बात होती है। जब हम डॉक्टर के पास में जा सकते हैं, जो फिज़िकली दिखाई देख रहा है, लाइक एक्सीडेंट हुआ तो हम जाते हैं ना। जब हमारे दिमाग का प्रॉब्लम है, जब हमारी कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें लग रहा है कि हमारा पूरा लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो हमें वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट जो है और जो काउंसलिंग के क्या फ़ायदे हैं एक्चुअली। आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जो काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको जो काउंसलिंग से आपको दिमागी शांति मिलती है। आप स्ट्रेस जो रहता है आपका वो कम होता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। जब हम वहाँ पर अपना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें डिसीजन लेने में इजी हो जाता है, और हमारा जो निर्णय है हम किस तरीके से लें इसमें भी मदद किया जाता है। देन यहाँ पर आपको ओपन स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप अपनी सारी बातों को खुल के रख सकते हैं। यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होता है, कोई टैगिंग नहीं होता है, और सारी बातों को आपका रिस्पेक्टफुली सुना जाता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाता है, और आपकी जो भी पोटेंशियल है, जो भी आपका स्किल है, उसको पर भी उसको भी देखा जाता है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और आपकी नीड के हिसाब से उस पर काम किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका जो एक पूरा थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम करता है उसको किस तरीके से हम एक ऐसे ट्रैक पर लेकर के आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही अच्छा करने में हेल्प करता है। और काउंसलिंग 110% काम करती है, लेकिन ये तब होता है जब आप खुद उसके लिए रेडी होते हैं। जैसे बुखार अपने आप कभी कभी चला भी जाता है और कभी कभी नहीं भी जाता है, तो हम उसके लिए दवाई खाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, या हमारे कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या कहते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वाले बच्चों को कैरियर काउंसलिंग किया जाता है, उनको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए, उनके स्किल के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से, उनका मेमोरी के हिसाब से, ये सारी चीज़ें देख करके उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, ये हेल्प किया जाता है। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाता है वो बताया जाता है यहाँ पर। मतलब हर तरीके के सॉल्यूशंस हैं, तो कहना चाहिए फैमिली काउंसलिंग होती है, मैरिज काउंसलिंग होती है, प्री मैरिज काउंसलिंग होती है, कैरियर काउंसलिंग होती है, एंजाइटी के लिए काउंसलिंग होती है, डिप्रेशन के लिए होती है, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए होती है। देन आप कोई तरह का एडिक्शन है, इवन बच्चों में मोबाइल का भी जो देखा जाता है, और अभी इस कोरोना पीरियड में जो देखने में आया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं, हो भी रही हैं, पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। और इससे जो एक चीज़ हो रहा है वो हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, और हमारे कहीं ना कहीं ड्राई आई भी देखने में, आई में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्राई आई का जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली बच्चों में। तो वो सारी चीज़ें भी देखने का ज़रूरी है। और देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन है, और सोल्यूशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है। और मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, PhD हूँ, और स्पेशल एजुकेटर हूँ, RCI रजिस्टर्ड हूँ। मेरा खुद का अपना काउंसलिंग सेंटर है, समाधान साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सर्विसेज के नाम से, रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी लोगों को मदद करेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और अगर आपको लगता है तो मेरी वेबसाइट है www.dr.anitadhagamwar.com करके आप उस पर जा सकते हैं, जो यहाँ पर नीचे मैं दिया हुआ देख सकते हैं। और मैं प्रैक्टो पर भी अवेलेबल हूँ, डॉक्टर अनीता धागमवार के नाम से। आप वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं। और देखिए, फ़ीस भी होती है, पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी एक मैटर करता है कि मिनिमम जो पीरियड है 45 मिनट है, और जो मैक्सिमम है वो 90 मिनट्स हैं। सेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितने सेशंस होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं कभी आपको एक एक
थेरेपी के बारे में, लाइक फैमिली थेरेपी क्या होती है या फैमिली काउंसलिंग क्या होती है, ये इन पर भी धीरे धीरे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हम लोगों को इसी तरीके से इनकरेज करते रहिए। तो हमें लगता है कि हमें कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो हम जानते हैं वो आपके लिए लेकर के आएँ, और हमें भी टेंशन होता है, हमें भी स्ट्रेस होता है, लेकिन हम अपने आप को काम रखने के लिए कुछ टेक्निक्स और टूल्स की ज़रूरत जो होती है वो लेते हैं। तो प्लीज़ हमें आपको भी अगर ज़रूरत होती है हम सबको, तो डेफिनेटली काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए और मदद लेना चाहिए। कभी भी हमारी ज़िंदगी में अगर मदद की ज़रूरत हमें पड़ती है तो हमें उससे हिचकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करना चाहिए खुद की। थैंक यू सो मच।